बढ़ाइए तो सही, आपके सामने दूसरी सीढ़ी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। राम कहोगे तो सीता आ जाएगी, राधे कहोगे तो श्याम आ ही जाएंगे। जीवन में जीवन जीना चाहते हो तो उस मोर की तरह जियो। आपने देखा होगा मोर है ना, जो वह नहीं नाचती है, उसका मोरा नाचता है। जो मोर होती है बंधुओं, वो संतान अपनी कैसे प्राप्त करती है बंधुओं पता है? मयूर कैसे गर्भवती होती है? जब मयूरा जो मोरा होता है, जब वह नाचता है, उसके आंख से आंसू आते हैं और आंसू को पी करके वह मयूर गर्भवती होती है। इसीलिए इस जीवन को आप व्यर्थ मत गवाओ, धोखा मत दो। भगवान का भजन करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज ब्रज की गोपियां भगवान से बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करती हैं, कोई स्वार्थ से प्रेम नहीं करती हैं, कोई स्वार्थ ही नहीं है। आज आपके इस नगर में आने के बाद इस दास ने आज श्री अयोध्या जी जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। आपके पास में तो अयोध्या जो है बंधु, वह नजदीक है, आप लोग जा सकते हो। अरे आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली इंसान हो भाई कि आपके पास में दो दो संगम का दर्शन आप कर सकते हैं। पहला संगम है आपके पास में, बोले कौन सा संगम है? बोले गौमती, गौमती कहते हैं। गोमती जो नदी है बंधुओं, उसमें स्नान करने से बंधुओं सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गौमती जहां से ओम प्रकट हुआ है, वह ऐसी गाय के द्वारा जिस नदी का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है। गोमती, एक आपने नाम सुना होगा गोमती चक्र। घर में गोमती चक्र रखने से लक्ष्मी का स्थान बना रहता है। आप घर में जब लक्ष्मी का स्थान बनाना हो, कहते हैं दीपावली के दिन 21 गोमती चक्रों को आप ले आओ और आप अपने बड़े भाव से उनकी पूजा करो। संसार में गाय से बढ़कर के कुछ नहीं है। गाय से ही ये संसार की ये जो सृष्टि है वो चल रही है। आप स्नान करने जाओ, स्नान करने जाओ तो कहते हैं जब भी आप स्नान करो तो अपने घर परिवार के लोगों के लिए भी आप एक एक गोता लगा लो। पति पत्नी किसी तीर्थ स्थान में जाओ तो साथ में हाथ पकड़ करके गोते लगाना चाहिए। और कहते हैं आपके पास में तो वह स्थान भी है, कहते हैं धो पाप। और शायद धो पाप बंधुओं जो हैं वह शायद गोमती नदी में ही धोए हैं क्या? तो प्रभु श्री राम ने अपने पापों को भी गोमती नदी में क्यों धोया है? इसका तात्पर्य है गो ब्राह्मण हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जिस गाय के मूत्र को पीने से रोग नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही गोमती नदी में स्नान करने मात्र से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। जो ऊपर के रोग हैं, जैसे कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, पर वह भाव आपके हृदय में होना चाहिए कि हे माँ, हे जगत जननी माँ, ये हमारे पाप हैं, ये आप हमारे आप धो दीजिए। संसार साया मग्न रहो,
प्रेम में रहो, आनंद में रहो। और आपके पास में दूसरा जो स्थान है महाराज वो सरयू का है। अरे तीसरा स्थान भी आपके पास में है, वो स्थान है गंगा जी का स्थान। आप तो त्रिवेणी के संगम के पास में रहते हो। सरयू का स्नान करो, गंगा जी का स्नान करो। हमारे साथी लोग बता रहे थे कि महाराज जी जब हम आ रहे थे तो साथ में हम लोगों ने गंगा जी का स्नान किया। बोले फतेहपुर से हम रायबरेली के बीच में गंगा जी मिल गई सुबह सुबह, वहीं पर उतर करके स्नान किया। और आज जब हम हमारे पूजनीय महाराज श्री अयोध्या गए, स्नान किया, स्नान करवे के दाई फिर हम लोगों ने सर्वप्रथम कनक बिहारी का दर्शन किया। क्योंकि कनक के भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक के भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक 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 भवन दरवाजे। हरि बोल। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सभी लोग बोलेंगे जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, हरि बोल। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, और न दूजा काम हमारा, और न दूजा काम हमारा। तो क्या होगा? कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, भवन दरवाजे खड़े रहो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय राम जय जय 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 जय राम बोलो सीताराम जय जय राम बोलो सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम बोल वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। जोर से बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। आइए और पुनः उस संगम में हम आप लोगों ने एक स्नान किया। आपके इस संसार रूपी जीवन में कहते हैं कि कन्हैया की बात दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की नजरें मन में समा जाने वाली कन्हैया है। एक प्रेम सूरत कन्हैया को हम अपने दिल में बसा लेंगे। अंतो गत्वा कन्हैया ने इस कथा को और आगे बढ़ाया है बंधुओं। कहते हैं कि आज वह एक समय आया है बंधुओं जिस समय हम आप सभी माताएं एक व्रत को करती हैं और वह व्रत कौन सा है बंधुओं पता है? करवा चौथ से 4 दिन पहले एक व्रत आता है और उस व्रत का नाम शरद पूर्णिमा का व्रत है। आज इस संसार में वह शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही थी बंधुओं। तो कहते हैं कि ब्रज की सभी गोपियां व्रत करने के लिए तैयार हुई। ये रात्रि बड़ी विशेष थी। इस रात्रि के लिए भगवान स्वयं आज कहते हैं कि प्रेम में मन मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कन्हैया ने जैसे ही आज उस रात्रि में क्या किया बंधुओं? कौन सी रात्रि है? भगवान पिता रात्रि शरणोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः
भगवाना पिता रात्रि। आज भगवान की पिता की रात्रि है। भगवाना पिता रात्रि। सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनुष्यचक्र योग माया मुपाश्रिता। आज बंधु वही समय आया है कि एक व्यक्ति है और उसका नाम है कामदेव। यह कामदेव कन्हैया के पास में आया है और कह रहा है, मैंने हर देवता पर, हर इंसान पर, हर दैत्य पर मैंने अपना कब्जा, अपना प्रभाव दिखाया है। भगवान, मैं आपके ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूं और मैं काम का युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरे पास में दो युद्ध हैं। एक युद्ध है किले का युद्ध और दूसरा युद्ध है मैदान का युद्ध। आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? किले का करोगे कि मैदान का करोगे? कामदेव ने कहा, मैंने किले के युद्ध तो बहुत किए हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई भी युद्ध मैदान में नहीं किया है। मैं तो आपके साथ में मैदान का युद्ध करना चाहता हूं। कहते हैं कि भगवान वनम चा तत कोमल गोभिरंचितम। भगवान ने कहा, ये भी इच्छा तेरी पूरी होगी। एक कामदेव ये चाहता है मैं कन्हैया के ऊपर विजय प्राप्ति करूं। अपने भगवान के लिए, अपने राजा के लिए अपने वश में करना चाहता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान ने उस समय को चुना है। भगवान बंसी बट पर जाकर के और अपने उन हाथों में बांसुरी को लिया है। बांसुरी को लेने के बाद में वो बांसुरी से भगवान वार्तालाप करने लगे। भगवान उस बांसुरी से, उस वेणु से वेणु रधर सुतया पूर्णयन गोप वृंदई। भगवान अपनी वेणु को बजा रहे हैं। कमर पर कमरिया कसी हुई है। भगवान ने उस बांसुरी से, उस वेणु से क्या कहा कि देख वेणु, मैं तेरी हरदम पूजा करते आया हूं। कभी तू मेरे काम में नहीं आई है। मैं तेरी हरदम सेवा करता हूं। हे बांसुरी, तू कभी काम नहीं आई है। मैं तेरे लिए अपने ओंठों का तकिया लगाता हूं। भगवान बांसुरी से कह रहे हैं, पर तू अभी तक काम नहीं आई। तेरे लिए ओंठों का तकिया लगाता हूं। तेरे चरणों की सेवा मैं अपने हाथों की उंगली से करता हूं। पर तू कभी काम नहीं आई है। बस आज एक ही निवेदन है आपसे, मैं आपके चरणों की जब सेवा करूं और तो तेरे लिए जो हवा होवे ना, वह मैं संसार की हवा नहीं देता हूं। मैं स्वयं फूंक करके आपको हवा करता हूं। आप बड़े प्रेम से सो जाती हो, कभी काम में नहीं आई है। बस एक ही काम है, मैं आपको बजा रहा हूँ। बस इसकी धुन ही ऐसी निकलना चाहिए कि जो गोपियां घर में अपने व्रत को कर रही हैं, वह
उनके नाम को सुन करके वह सीधे इस बंसी वट पर वह गोपी आ जाए। भगवान ने जैसे ही अधरों पर बांसुरी को रखा है, जैसे ही बजाना प्रारंभ किया है, एक गोपी स्नान कर रही थी। स्नान करते समय वही गोपी ने सुनो कि कन्हैया की बांसुरी की आवाज आ रही है, शायद आज मेरे कन्हैया मुझे पुकार रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, अब तो मुझे कन्हैया के पास में जाना चाहिए। वह गोपी जिस अवस्था में स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में दौड़ करके चली आती है। कोई साड़ी को पहन रही थी, साड़ी को उल्टा सीधा पहन लिया। पहले कहते हैं महिलाएं साड़ी के पल्लू को सीधा डालती थी। जब से भगवान ने बांसुरी को बजाया है, एक गोपी उल्टा पल्लू लेकर के पहुंच गई, तब से हर माता भी आज उल्टा पल्लू डालती है। सीधा नहीं है, वो उल्टा है। क्यों उल्टे हो गए हैं संसार के लोग? अरे लोग तो हो ही रहे हैं, कम से कम माताएं तो सीधी रहे। उल्टा पल्लू चल गया। एक गोपी को चप्पल पहनना था, कन्हैया पुकार रहे हैं, कन्हैया पुकार रहे हैं, उसने चप्पल को तो नहीं पहना। बंधु, एक चौकी थी, उसमें बहुत कील रखी हुई थी, उसको पहन करके अपने पैरों में फंसा करके रक्त बह रहा है और कन्हैया के पास में वह पहुंच जाती है। और जैसे ही जब पहुंच जाती है बंधुओं, एक गोपी बंधुओं अपने सास के साथ में दही को बिलो रही थी। कन्हैया की बांसुरी मधुर बज रही थी। कन्हैया की बांसुरी में आवाज ही सुंदर नहीं होती थी, कन्हैया की बांसुरी में एक सुगंध भी निकलती थी कि जो लोग एक बार उस सुगंध को ले लेता था, वह पर जीवन भर उस सुगंध को भूल नहीं पाता था। मुझे चाहिए तो कन्हैया की सुगंध चाहिए, मुझे अगर बांसुरी सुनना है तो मुझे कन्हैया के मुख से सुनना है, मुझे किसी अन्य बांसुरी वाले की बांसुरी नहीं सुनना है। मैं सुनूंगी तो सिर्फ कन्हैया की बांसुरी को सुनूंगी। जब ब्रज की सभी गोपियां पास में पहुंच जाती हैं, बंधुओं, भगवान ने गोपियाओं का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग प्रियम क्यों करवाणिवा। स्वागतम भो महाभागा प्रियं क्यों करवाणिवा। विरजस्यानमयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणं। पहले तो कन्हैया ने सभी गोपियों के लिए कह दिया है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिवा। अरे सभी ब्रज की गोपियाओं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन
बाद में भगवान ने बहुत खराब बात कह दी। पहले तो कह दिया स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणी मां। अरे सभी की सभी गोपियाओं आपका स्वागत है, वेलकम है, आ जाइए। लेकिन बाद में कह दिया प्रियम किम करवाणी मां। अरे आपका यहाँ पर किस कारण से आना हुआ है? प्रियम हे प्रिय, प्रियम किम करवाणी मां अहम कारणम मनम गतः। बताइए, गोपियाओं के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। बहुत छलिया हो। पहले बुला लिया है और बाद में कह रहे हो ब्रजस्याना मयम कश्चित भूतागमन कारणम। हे प्रिय, क्या कारण है कि जो अपने पति को छोड़ करके इस रात्रि में सर्वोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनुष्यचक्र योग माया उपासना। तुम्हें पता नहीं है आज ये रात्रि योग माया की है, काल रात्रि है, काल रात्रि। फिर भी तुम मेरे पास चली आई। अरे आज की रात्रि तो भगवान पिता रात्रि, आज तो अपने पति परमेश्वर के पास होना चाहिए। भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका। अरे आज ये सर्वगुणवान की रात्रि है, क्या यही याद नहीं है? एक कहां का शोभावान है, आप सच्ची पत्नी नहीं हो, आप अपने पति को छोड़ करके भूतागमन कारण, भूतागमन कारण अहम किम कारण। मैं पूछ रहा हूं क्यों आई हो अपने घर को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके? एक गोपी ने जब बहुत बार वह बात को कन्हैया की सुन लिया, वह गोपी कहती है कन्हैया बहुत छलिया हो। रजनी सा घोर रूपा घोर सत्तो निसेविता। आप तो घोर पाप कर रहे हो। कन्हैया ने कहा मैं घोर पाप क्या कर रहा हूं? घोर सत्तो निसेविता। आप इस चक्कर में मत पड़ो कन्हैया, फंस जाओगे। गोपियाओं को पागल समझ के रखा है क्या कि जब चाहो तो प्रेम कर लो, जब चाहो तो छोड़ दो। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम प्रेमी हैं दिल के पक्के, चाहे जहां बैठा दे, या अर्श आसमान में चढ़ा दे या खाक में मिला दे, हम आपसे प्रेम करते हैं। वह पाएगा क्या इसका चस्का नहीं, कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे, जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। अरे जिसको अपने प्राणों की चिंता नहीं है, प्राणों की खबर नहीं है, वह भगवान को प्राप्त कैसे कैसे? अरे अपने प्राण भगवान के लिए छोड़ दीजिए। हे प्राणानाथ, हे नाथ रमण प्रेष्ठः, क्वासी क्वासी महान भुजे। एक गोपी ने कहा कन्हैया आ गए हो अब और लिया जाने का नाम, तो हम सब गोपियां दे देंगी हम सब अपनी जान। याद रखना कन्हैया, लाल ने एक गली भी न सुनिए, मेरी गली में आइए ना। लाला सुन बंधुओं, जब ब्रज की गोपियां और ब्रज के कन्हैया के जब झगड़ा होता था तो कन्हैया को भी बहुत गाली मिलती थी और कन्हैया हुई गाली देते थे। सुन कन्हैया, लाल ने एक गली भी सुनिए, किसी भी गली में मत दिख जाना। तेरा
पाला गोपियों से पड़ा है। लालन एक गली में सुनिए, मेरी गली में आइए ना, आइए तो फिर आ जाइए, तो आ जाइए तो फिर जाइए ना, आ जाइए तो फिर जाइए ना। आज पतो चलो वो अच्छो भयो। कन्हैया ने की कहा अच्छो भयो, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, छूटी रे। अरे आप तो दगाबाज हो, बेदर्दी दगा दे के चले गए। आप तो ऐसे ही हो